नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई इज़ बेस्ट डिसीजन में। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 लेंगे, जीव जगत। उसके क्वेश्चन आंसर सरल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई इज़ बेस्ट डिसीजन में। आज हम 11th का चैप्टर नंबर 1 जीव जगत लेंगे। इनके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? उत्तर, जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। जीवों की सरलता से पहचान हेतु, जैसे जीवों की पहचान अच्छे से हो सकती है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन से जीव है, ये कौन सा जीव है। अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। विभिन्न टैक्सा के विकास एल्यूशन को पता चलता है। प्रश्न नंबर 2, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? उत्तर, नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। उसके पश्चात बाह्य आकारीय वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई हैं। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना तथा भौतिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तन एवं विकसित की जाती है। प्रश्न संख्या 3, जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, आप उनके किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? संख्या, एड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वह रहते हैं, आर्थिक स्तर आदि। उत्तर, परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, रिलीजन, पारिवारिक मित्र, फैमिली फ्रेंड्स, स्कूल मित्र, स्कूल फ्रेंड्स, सहपाठी, क्लासमेट, वयस्क, अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वाले, लिंग, स्त्री या पुरुष, ऊंचाई, हाइट, खेल मित्र, प्लेमेट्स। प्रश्न संख्या 4, वैशिष्ट तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वैशिष्ट, प्रत्येक वैशिष्ट में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य विशिष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। समष्टि, प्रत्येक समष्टि जनन पृथक होती है। एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतरंग प्रजनन करके नए जीव को जन्म देते हैं। एक समष्टि के सदस्य में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं। समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 5, आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, इनमें से कौन सा सही है? मेजिफेरा इंडिका। उत्तर, मेजिफेरा इंडिका सही है। प्रश्न संख्या 6, टैक्सोन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। टैक्सोन किसी भी स्तर को वर्गीकी समूह होता है। टैक्सोन इज टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ
एनी रैंक। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। उदाहरण मक्का, रोजेज, घास, कोनिफर, द्विबीजपत्री, बीजी पौधे। शब्द टैक्सोन सर्वप्रथम 1956 में ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर 1964 में इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्गीय समूह के रूप में दी थी। प्रश्न संख्या 7, क्या आप वर्गीय स्वर का सही क्रम पहचान सकते हैं? जाति संघ, सी जाति का होगा वंश गण संघ, जाति वंश गण संघ यही है। जाति गण संघ जगत, वंश जाति गण जगत, जाति वंश गण संघ, यह उत्तर दे रखा है। प्रश्न संख्या 8, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालीन अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक के उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? आंसर उत्तर, जाति एक प्राकृतिक संज्ञा अथवा समान आकार की आंतरिक संरचना, कायिकी तथा कोशिकीय संरचना वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। जाति वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिकी गुण रखते हैं। जाति ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता दर्शाते हैं। उच्च पादप तथा जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, अतः इसकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता का उपयोग किया जाता है। अतः परिभाषा सही है। जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन तथा जनन पृथकता नहीं पाया जाता है, इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। अतः परिभाषा एक सही है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषा लिखिए। संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश। इसकी परिभाषाएं आगे देखेंगे। एक संघ, समान गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीवों को एक ही संघ में कोडेटा में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पौधों के समान गुणों वाले वर्गों को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा वर्ग, समान गुणों वाले गण को एक वर्ग क्लास में रखा जाता है। गण प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग मैमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी क्षेत्र में रखे गए हैं। कुल, अंग्रेजी में इसे फैमिली बोलते हैं। जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल में सोलेनेसी में रखा गया है। कुटुंब को वर्धिक तथा जननीय लक्षणों के आधार पर विशेषीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में बिल्ली के साथ कुटुंब फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ते और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः फेनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। गण, ऑर्डर,
समान गुणों वाले कुलों को एक गण यानी ऑर्डर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में कॉन्वोलुलेसी तथा सोलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमेनियल्स में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा गया है। वंश जीन्स वंश संबंधित स्पीसीज का एक समूह। जीन्स इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पाइस। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व। द्विपद का नाम पद्धति के अनुसार किसी भी स्पीसीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। प्रश्न संख्या 10। जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? उत्तर: कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्गी की कुंजी दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती हैं। इनमें से एक को स्वीकार किया जाता है जबकि दूसरे को अस्वीकार कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11। पौधे तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गी की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। उत्तर: वर्गीकरण एकल सोपान पर क्रम नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित किया है। चूंकि स्वर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है इसलिए इसे वर्गी की स्वर्ग कहते हैं और तभी सारे स्वर्ग मिलकर वर्गी की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक स्वर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक टैक्सॉन कहते हैं। वर्गी की स्वर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपात टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट संघ स्वीकरणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा सवर्ग का दर्जा दिया वर्ग गया है। स्मरण रहे कि वर्ग स्वर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गी की वर्ग सवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं न कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य स्वर्ग जैसे जगत संघ अथविभाग पौधे के लिए वर्ग गण कुल वंश तथा जाति का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे निचले स्वर्ग में आती है। इनका वर्गीकरण संकलन चित्र के अनुसार होता है। जगत किंगडम संघ फाइलम या भाग डिवीजन वर्ग क्लास गण ऑर्डर कुल फैमिली वंश जीन्स जाति स्पीसीज। मनुष्य तथा आम का वर्गीकरण पदानुक्रम में वर्गीकृत निम्न प्रकार से है। पदानुक्रम मनुष्य जगत एनिमेलिया संघ डिवीजन कोडेटा वर्ग मैमेलिया गण प्राइमेटा कुल होमिनिडी वंश होमो जाति होमो
सेपियंस पदानुक्रम आम। जगत प्लांटी संघ डिवीजन एंजियोस्पर्मी वर्ग डाइकोटिलीडनी गण स्पैड्स कुल एनाकार्डेसी वंश मेजिफेरा जाति मेजिफेरा इंडिका।